मक्का की एक सड़क से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना काबा की ओर जाया करते थे। उसी रास्ते के किनारे एक बूढ़ी औरत रहती थी। कहा जाता है कि वह बूढ़ी औरत अक्सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देने की कोशिश करती थी। कभी वह उनके ऊपर कूड़ा फेंकती तो कभी पानी डाल देती। उसका शरीर बहुत कमजोर था, वह ठीक से चल भी नहीं पाती थी और लाठी के सहारे चलती थी, लेकिन इसके बावजूद वह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रति अपने दिल की नफरत और जलन को कम नहीं कर पाती थी। जब भी वह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस रास्ते से गुजरते देखती तो उसके दिल में जलन बढ़ जाती और वह हर रोज कोई न कोई नया तरीका सोचती कि उन्हें कैसे परेशान किया जाए। वह बूढ़ी औरत हर दिन कोई न कोई नई चाल सोचती थी ताकि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचा सके। एक दिन उसने एक नई योजना बनाई। रात के अंधेरे में उसने रास्ते में कांटे बिछा दिए और सोचने लगी, सुबह जब मोहम्मद इस रास्ते से गुजरेंगे तो उनके पैरों में कांटे चुभेंगे और उन्हें दर्द होगा। इस सोच के साथ उसने रास्ते में कांटे फैला दिए। फजर के समय जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे तो उनके पैरों में कांटे चुभ गए और उन्हें तकलीफ हुई। उनके मुबारक पैरों से खून भी निकल आया। फिर भी उन्होंने सब्र और धैर्य का दामन नहीं छोड़ा। दूर से वह बूढ़ी औरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मी पैरों को देखकर अपने दिल को तसल्ली देती थी। वह रोज इसी तरह उन्हें तकलीफ देने की कोशिश करती रही, लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सब्र, सहनशीलता और सुंदर चरित्र अद्भुत था। उन्होंने कभी उसके लिए बुरे शब्द नहीं कहे, न उससे बदला लिया और न ही उसके साथ कठोर व्यवहार किया। मक्का के बहुत से लोग यह दृश्य देखते थे। वे हैरान होकर कहते, मोहम्मद कितने सब्र वाले हैं, कितने माफ करने वाले हैं। कहानी में बताया जाता है कि बूढ़ी औरत रोज रास्ते में कांटे बिछाती और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना शिकायत किए अपना रास्ता तय कर लेते। फिर भी उनके चेहरे पर गुस्सा या बदले की भावना दिखाई नहीं देती थी। फिर एक दिन सुबह का मंजर कुछ अलग था। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकलकर काबा की तरफ जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि आज रास्ते में कोई कांटा नहीं है। वे कुछ पल रुक गए और सोचने लगे, आज क्या बात है। वह बूढ़ी औरत तो रोज रास्ते में कांटे बिछाया करती थी, आज ऐसा क्यों नहीं हुआ। फिर उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद वह बीमार हो गई हो। इसके बाद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसपास के लोगों से पूछा, क्या आप मुझे उस बूढ़ी औरत का घर बता सकते हैं जो रोज मेरे रास्ते में कांटे बिछाती थी। यह सुनकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। लोगों ने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बूढ़ी औरत का घर दिखा दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके दरवाजे पर पहुंचे और आवाज दी, ए बूढ़ी अम्मा, क्या आप घर में हैं। अंदर से एक बहुत कमजोर और बीमार आवाज आई, हाँ मैं घर में हूँ, कौन है, अंदर आ जाओ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर दाखिल हुए। उन्होंने देखा कि वह बूढ़ी औरत बहुत बीमार हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में देखकर वह हैरान रह गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास जाकर खड़े हुए और बड़ी नरमी से बोले, ए बूढ़ी अम्मा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपकी खिदमत कर सकता हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से यह बात सुनकर बूढ़ी औरत स्तब्ध रह गई। उसकी जुबान से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी सेवा और देखभाल शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद जब वह बूढ़ी औरत स्वस्थ हो गई तो उसने भावुक होकर कहा, मैंने तुम्हें कितनी तकलीफें दी, फिर भी तुम मेरे घर आए, मेरी सेवा की और मेरा हाल पूछा। तुम जैसा महान और दयालु इंसान इस मक्का की धरती पर कोई और नहीं है। यही कारण है कि लोग पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र को रहमत, सब्र और क्षमा का आदर्श मानते हैं। वह बूढ़ी औरत बोली, अब मैं और देर नहीं करना चाहती, मैं तुम्हारे धर्म को अपनाना चाहती हूँ। इस तरह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उत्तम चरित्र, दया और सद्व्यवहार से लोगों के दिल जीत लिए। इसके बाद एक और घटना का उल्लेख किया जाता है। मक्का के बाहर एक बहुत गरीब और असहाय व्यक्ति रहता था। वह अक्सर मक्का में भीख मांगने आया करता था। एक दिन वह भिखारी अब्बू झल के घर पहुंचा और बोला, मैं बहुत गरीब और मजबूर हूँ, कृपया मुझे कुछ मदद दीजिए। यह सुनकर अब्बू झल ने कहा, मैं तुम्हें कुछ देने के बजाय ऐसे व्यक्ति का पता बताता हूँ जो तुम्हें बहुत अधिक सहायता देगा। यह सुनकर वह गरीब आदमी खुश हो गया और पूछने लगा, वह कौन है। अब्बू जहल ने कहा,
वह व्यक्ति तुम्हें इतनी मदद देगा कि इसके बाद तुम्हें कभी भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम अमीर हो जाओगे। यह सुनकर भिखारी खुश हो गया और बोला, तो कृपया मुझे उसका पता बता दीजिए, मैं उसी के पास जाऊंगा। फिर वह गरीब आदमी वहां से चला गया। उसके जाने के बाद अबू जहल के कुछ साथियों ने उससे पूछा, आपने यह क्या किया? आप तो जानते हैं कि अली इब्न अबी तालिब खुद बहुत साधारण जीवन जीते हैं और आप जिस मोहम्मद की बात कर रहे हैं उनके पास भी कोई बड़ी दौलत नहीं है। अबू जहल ने अपने साथियों से कहा, मैंने उस भिखारी को वहां मदद पाने के लिए नहीं भेजा है। मेरा मकसद मोहम्मद और उनके साथियों का मजाक उड़ाना है। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अली इब्न अबी तालिब के पास कोई बड़ी दौलत नहीं है। जब वह इस भिखारी की मदद नहीं कर पाएंगे तब हम पूरे मक्का में यह बात फैलाएंगे कि देखो, मोहम्मद के साथी इतने गरीब हैं कि एक भिखारी को भी कुछ नहीं दे सकते। इस तरह अबू जहल अपने मन में उनका अपमान करने की योजना बना रहा था। उधर वह गरीब व्यक्ति अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु के घर पहुंचा। उसने कहा, मैं बहुत गरीब और मजबूर हूँ। मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मैंने सुना है कि आप बहुत दानशील व्यक्ति हैं, कृपया मेरी कुछ मदद कीजिए। यह सुनकर अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु ने बड़ी नरमी से उसकी बात सुनी और उससे पूछा, तुमने मुझसे मदद मांगी, यह तो ठीक है, लेकिन तुमने मुझे धनी व्यक्ति क्यों कहा? तुम्हें किसने बताया कि मैं बहुत अमीर हूं? यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति बोला, उस घर के मालिक ने, और उसने दूर खड़े अब्बू जहल के घर की ओर इशारा कर दिया। फिर उसने कहा, उसी ने मुझे बताया कि आप बहुत धनवान और बड़े दानशील व्यक्ति हैं, उसी ने मुझे आपकी तरफ भेजा है। भिखारी की यह बात सुनकर अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु पूरी बात समझ गए। अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु समझ गए कि अबू जहल ने जानबूझकर इस गरीब व्यक्ति को उनके पास भेजा है। वह जानते थे कि अगर वह इस व्यक्ति की मदद न कर पाए तो विरोधी लोग इसका मजाक बनाकर पूरे मक्का में चर्चा करेंगे और उनके नबी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए उन्होंने उस भिखारी से बड़ी नरमी से कहा, चिंता मत करो, इंशाअल्लाह मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम खाली हाथ वापस नहीं जाओगे। यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति आशा से भर गया और अली इब्न अबी तालिब की ओर देखने लगा। फिर अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु ने एक मुट्ठी रेत उठाई और उस गरीब व्यक्ति की चादर में रख दी। इसके बाद उन्होंने कहा, इसे अच्छी तरह संभाल कर रखना और जिस व्यक्ति ने तुम्हें मेरे पास भेजा था उसके पास जाकर उसे दिखाना कि मैंने तुम्हें क्या दिया है, लेकिन ध्यान रहे रास्ते में अपनी चादर खोलकर मत देखना। गरीब व्यक्ति ने चादर को मजबूती से पकड़ लिया और अली इब्न अबी तालिब से विदा लेकर अबू जहल के घर की ओर चल पड़ा। चलते हुए वह सोच रहा था कि आखिर इस चादर में ऐसा क्या है जिसे देखने से मना किया गया है, और उसके मन में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। जब वह गरीब व्यक्ति अबू जहल के घर की ओर जा रहा था तो उसे महसूस हुआ कि उसकी चादर में बंधी पोटली धीरे धीरे भारी और बड़ी होती जा रही है। जब वह अबू जहल के घर पहुंचा तो उसे देखते ही अबू जहल ने पूछा, तो बताओ अली ने तुम्हें क्या दिया है? गरीब व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ उन्होंने मुझे कुछ दिया है और वह सब मेरी इस चादर में बंधा हुआ है। यह सुनकर अबू जहल हंसते हुए बोला, अली तुम्हें क्या दे सकता है? वह तो खुद साधारण जीवन जीता है, उसके पास कौन सी दौलत है कि वह किसी और की मदद कर सके। फिर उसने कहा, चलो खोलकर दिखाओ कि उसने तुम्हें क्या दिया है। भिखारी ने कहा, नहीं उन्होंने मुझे कुछ दिया है और उन्होंने खास तौर पर कहा था कि मैं रास्ते में इसे न खोलूं बल्कि आपके पास आकर ही खोलूं। फिर उसने अपनी चादर में बंधी पोटली बाहर निकाली और उसका मुंह खोला। पोटली खुलते ही वहां मौजूद लोग एक आश्चर्यजनक दृश्य देखकर हैरान रह गए। पोटली के अंदर चमकते हुए हीरे जवाहरात दिखाई दिए। गरीब व्यक्ति यह देखकर बेहद खुश हो गया और अबू जहल भी आश्चर्य में पड़ गया। वह कहने लगा, मैंने अपनी जिंदगी में इतने कीमती रत्न कभी एक साथ नहीं देखे। अबू जहल उन रत्नों को देखकर हैरान रह गया और बोला, क्या सचमुच ये सब तुम्हें अली ने दिया है? गरीब व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ ये सब मुझे अली ने ही दिया है। यह सुनकर अबू जहल बोला, मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता, अली के पास तो खुद कोई दौलत नहीं है, वह इतने कीमती रत्न कहां से ला सकता है? जरूर यह माल कहीं से चुराया गया है। फिर वह गुस्से में बोला, मैं मोहम्मद के पास चलूंगा और अली के खिलाफ शिकायत करूंगा, देखता हूं कि वह अपने साथी का क्या फैसला करते हैं। वह उस गरीब व्यक्ति को साथ लेकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा में पहुंचा और ऊंची आवाज में शिकायत करने लगा। अबू जहल ने ऊंची आवाज में कहा, ए मोहम्मद, तुम्हारे अली ने चोरी की है, उसने कीमती हीरे जवाहरात चुराकर इस गरीब आदमी को दे दिए हैं। यह सुनकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुम्हारे पास इस आरोप का क्या सबूत है? अबू जहल ने जवाब दिया,
सबूत यह है कि अली खुद गरीब हैं, उनके पास अपनी कोई बड़ी दौलत नहीं है, फिर वह इस भिखारी को इतने कीमती रत्न कैसे दे सकते हैं? निश्चित रूप से यह माल चोरी का है। यह सुनकर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली इब्न अबी तालिब को बुलवाया। अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उपस्थित हुए। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए अली, अब्बू जहल का दावा है कि तुमने ये हीरे जवाहरात चोरी करके इस गरीब व्यक्ति को दिए हैं, मुझे सच सच बताओ, तुम्हें ये रत्न कहां से मिले? तब अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, यह गरीब व्यक्ति पहले अबू जहल के पास मदद मांगने गया था, लेकिन उसने जानबूझकर इसे मेरे पास भेजा ताकि मैं इसकी मदद न कर सकूं। उसका मकसद मेरी नहीं बल्कि आपके दीन और आपके मान सम्मान को नीचा दिखाना था। फिर अली इब्न अबी तालिब ने आगे पूरी घटना बयान करनी शुरू की। अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं समझ गया था कि अब्बू जहल का उद्देश्य इस गरीब की मदद करना नहीं था। वह चाहता था कि मैं इसे कुछ न दे सकूं, ताकि फिर वह पूरे मक्का में यह बात फैलाए कि मोहम्मद के साथी खुद गरीब हैं और किसी जरूरतमंद की सहायता भी नहीं कर सकते। इस तरह वह लोगों को आपके दीन से दूर करना चाहता था। फिर उन्होंने कहा, जब मुझे उसकी चाल समझ में आ गई तो मैंने जमीन से एक मुट्ठी रेत उठाई, फिर मैंने आप पर दरूद पढ़ा और अल्लाह ताला से दुआ की कि इस गरीब व्यक्ति की मदद हो जाए और दुश्मनों की चाल नाकाम हो जाए। इसके बाद उन्होंने वह रेत उस गरीब व्यक्ति को दे दी। आगे अली इब्न अबी तालिब यह बताते हैं कि जो कुछ हुआ वह अल्लाह की मदद और उसकी कुदरत से हुआ, न कि उनकी अपनी ताकत या दौलत से। अली इब्न अबी तालिब रजी अल्लाहु अन्हु ने कहा, फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, ए रब्बुल आलमीन, मेरे नबी की शान, इज्जत और मर्तबे को बुलंद फरमा। अगर अबू जहल ने बुरी नीयत से इस गरीब को मेरे पास भेजा है तो अपनी कुदरत से उसकी चाल का जवाब दे। उन्होंने आगे कहा, इसके बाद मैंने वह एक मुट्ठी रेत उस गरीब व्यक्ति की पोटली में रख दी। अब आप बता रहे हैं कि वह रेत हीरे जवाहरात में बदल गई। इससे मुझे भी पता चला कि अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इस गरीब की मदद फरमा दी। यह सुनते ही वह गरीब व्यक्ति भावुक होकर बोल उठा, या रसूल अल्लाह, जो कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे मैं कभी झुठला नहीं सकता। अली ने मेरी पोटली में सिर्फ एक मुट्ठी रेत रखी थी। अगर अल्लाह ने आपके दरूद और आपकी इज्जत की बरकत से उस रेत को हीरे जवाहरात में बदल दिया तो मुझे यकीन है कि आपका दीन इंसान की जिंदगी भी बदल सकता है। मैं अब देर नहीं करना चाहता, मुझे कलिमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। यह सुनकर वह गरीब व्यक्ति इस्लाम स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त करता है। उधर अबू जहल गुस्से से भर गया और चिल्लाकर बोला, ए भिखारी, तेरी इतनी हिम्मत, तुझे यहाँ मैं लेकर आया हूँ और तू मेरी मौजूदगी में मोहम्मद के साथ जाने की बात कर रहा है। फिर वह और अधिक क्रोधित होकर उस गरीब व्यक्ति को रोकने की कोशिश करने लगा। अबू जहल ने गुस्से में कहा, मैं अभी साबित कर दूंगा कि मोहम्मद सच्चे नहीं हैं। फिर वह थोड़ा पीछे गया, जमीन से कुछ छोटे छोटे पत्थर उठाए और उन्हें अपनी मुट्ठी में छिपा लिया। इसके बाद वह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर बोला, ए मोहम्मद, अगर तुम बता दो कि मेरी मुट्ठी में क्या है तो मैं भी कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। तब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी मुट्ठी में जो चीज है वही खुद गवाही दे दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तो क्या तुम उसे मान लोगे? यह सुनकर अबू जहल खुश हो गया और बोला, हाँ बिल्कुल, अगर मेरी मुट्ठी में मौजूद चीज खुद यह गवाही दे दे कि तुम अल्लाह के रसूल हो तो मैं मान लूंगा। अबू जहल ने कहा, हाँ, अगर ऐसा हो जाए तो मैं कलिमा पढ़ लूंगा। फिर पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ वह चीज जो अबू जहल की मुट्ठी में है, तुम जो भी हो उसे मेरी पहचान बता दो। कथा में आगे वर्णन आता है कि अल्लाह के हुक्म से अबू जहल की मुट्ठी से आवाज आई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अर्थात मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं और मोहम्मद उसके बंदे और रसूल हैं। यह देखकर भी अबू जहल ने ईमान स्वीकार नहीं किया, बल्कि वह गुस्से में चिल्लाने लगा, यह जादू है, तुम एक बड़े जादूगर हो, वरना पत्थर तुम्हारे पक्ष में कैसे बोल सकते हैं। अबू जहल वहां से गुस्से में चला गया और इस्लाम स्वीकार नहीं किया। लेकिन वह गरीब व्यक्ति अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने अपनी पोटली में मौजूद हीरे जवाहरात जमीन पर रख दिए और भावुक होकर कहा, मेरे सामने दो अद्भुत घटनाएं हुई हैं। अब मुझे कोई संदेह नहीं रहा कि आप अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। मुझे अभी कलिमा पढ़ाकर मुसलमान बना दीजिए। उस व्यक्ति ने खुशी खुशी इस्लाम स्वीकार कर लिया। एक बार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी आर्थिक कठिनाई में थे।
उनकी सहायता के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी व्यक्ति से कर्ज लेने का इरादा किया। वह यहूदी व्यक्ति कर्ज देने पर राजी हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि कर्ज एक निश्चित तारीख तक वापस करना होगा। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह शर्त स्वीकार कर ली और वह धन जरूरतमंद सहाबी तक पहुंचा दिया। कुछ समय बाद की बात है, एक दिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे की नमाज अदा करके वापस लौट रहे थे। उनके साथ अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और अन्य सहाबा भी मौजूद थे। रास्ते में अचानक वही यहूदी व्यक्ति सामने आ गया जिससे कर्ज लिया गया था। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनसे अपने कर्ज के बारे में बात करने लगा। वह यहूदी व्यक्ति गुस्से में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कठोर शब्दों में अपना कर्ज मांगने लगा और जल्द भुगतान की मांग। वर्णन में आता है कि उसने बेअदबी भरे अंदाज में बात की और जल्द भुगतान की मांग की, जबकि कर्ज चुकाने की तय तारीख अभी पूरी नहीं हुई थी। इसके बावजूद पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शांत रहे। उन्होंने न तो गुस्सा किया और न ही कठोर जवाब दिया। उस समय उनके साथ कई सहाबा मौजूद थे, जिनमें अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक भी शामिल थे। सहाबा को उस व्यक्ति का व्यवहार अच्छा नहीं लगा, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धैर्य और संयम का परिचय दिया। यही उनके उच्च चरित्र और सहनशीलता की विशेषताओं में से एक मानी जाती है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी शांति के साथ खामोश रहे। यह देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। उन्हें लगा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरह की बदतमीजी स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। विशेष रूप से उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप अनुमति दें तो मैं इस व्यक्ति को उसकी गुस्ताखी की सजा दूं। लेकिन पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोक दिया और धैर्य से काम लेने की शिक्षा दी। यही इस कथा का मुख्य संदेश बताया जाता है। गुस्से के बदले सब्र और कठोरता के बदले नरमी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक से फरमाया, ए उमर, शांत हो जाओ, मैं तुमसे अच्छे व्यवहार की उम्मीद करता हूँ। क्या तुम नहीं चाहते कि जो तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करे उसके साथ भी भलाई की जाए? यह सुनकर उमर फारूक खामोश हो गए। फिर पैगंबर मोहम्मद ने कहा, ए उमर, इस व्यक्ति को अपने साथ ले जाओ, इसका कर्ज अदा कर दो और इसे अतिरिक्त खजूर भी दे दो। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे सहाबा के साथ वहां से चले गए। उधर उमर फारूक उस यहूदी व्यक्ति को साथ लेकर घर की ओर रवाना हुए। रास्ते भर वह यह सोचते रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी सख्ती और बदतमीजी के जवाब में भी नरमी और उदारता का रास्ता क्यों चुना। उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने उस व्यक्ति का कर्ज पूरी तरह अदा कर दिया और साथ ही उसे अतिरिक्त खजूर भी दिए। यह देखकर वह यहूदी व्यक्ति हैरान रह गया। उसने सोचा, मैंने इतना कठोर व्यवहार किया, फिर भी न मोहम्मद ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया और न ही उनके साथियों ने। उल्टा कर्ज चुकाने के साथ मुझे अतिरिक्त खजूर भी दिए गए। फिर उसने उमर फारूक से पूछा, यह अतिरिक्त खजूर क्यों दिए गए? तब उमर फारूक ने जवाब दिया, तुम्हारा कर्ज तो अदा कर दिया गया है और जो अतिरिक्त खजूर दिए गए हैं वे इसलिए कि मैं तुम्हारे कठोर व्यवहार पर क्रोधित हो गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाहा कि तुम्हारे साथ पूरी तरह इंसाफ और भलाई का व्यवहार किया जाए। इसी घटना से वह व्यक्ति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र और न्याय से बहुत प्रभावित हुआ। उमर फारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने कहा, ये अतिरिक्त खजूर मेरे कठोर व्यवहार के प्रायश्चित कफ़ारा के रूप में दिए गए हैं। यह सुनकर वह यहूदी व्यक्ति कुछ देर तक चुप रहा। फिर उमर फारूक ने पूछा, तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या सोच रहे हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, ए उमर, क्या तुम मुझे पहचानते हो? क्या तुम मेरा नाम जानते हो? उमर फारूक ने जवाब दिया, नहीं। तब उसने कहा, मेरा नाम जैद इब्न सुना है। यह नाम सुनते ही उमर फारूक चौंक गए। उन्होंने हैरानी से उसकी ओर देखा, क्योंकि जैद इब्न सुना मदीना के प्रसिद्ध यहूदी विद्वानों में गिने जाते थे और लोगों के बीच उनकी विशेष पहचान थी। फिर उमर फारूक ने उससे पूछा कि उसने ऐसा व्यवहार क्यों किया। फिर उस व्यक्ति ने कहा, ए उमर, हमारी धार्मिक पुस्तकों में आने वाले नबी की जो निशानियां वर्णित हैं उनमें से लगभग सभी मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में देख ली थीं, लेकिन दो बातें ऐसी थीं जिनकी मैं स्वयं परीक्षा करना चाहता था। फिर उन्होंने कहा, पहली यह कि यदि कोई उनके साथ कठोर और असभ्य व्यवहार करे तो वे कैसा व्यवहार करते हैं,
और दूसरी यह कि यदि कोई उनके साथ अज्ञानता और मूर्खता का व्यवहार करे तो क्या वे फिर भी भलाई और धैर्य से जवाब देते हैं। उन्होंने आगे कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि वे बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते, बल्कि बुराई का जवाब भलाई से देते हैं और कठोरता का जवाब नरमी से देते हैं। यही देखकर मैं उनके चरित्र से प्रभावित हो गया। जैद इब्न सुना ने कहा, आज मैंने स्वयं उनकी परीक्षा ली और अपनी आंखों से देख लिया कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये दोनों गुण पूरी तरह मौजूद हैं। मैंने उनके साथ कठोर व्यवहार किया, उनसे ऊंची आवाज में बात की और अज्ञानता का प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने मेरे साथ जिस धैर्य, करुणा और सम्मान से व्यवहार किया, उससे मुझे यकीन हो गया कि उनका चरित्र असाधारण है। फिर उन्होंने उमर फारूक से कहा, ए उमर, आप गवाह रहिए कि मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, इस्लाम को अपना धर्म मानता हूँ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी और रसूल मानता हूँ। इसके बाद जैद इब्न सुना ने इस्लाम स्वीकार कर लिया और अपनी संपत्ति का बड़ा भाग गरीबों तथा जरूरतमंदों के लिए समर्पित कर दिया। फिर उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं और आदर्शों के अनुसार जीवन बिताने का प्रयास किया। इसके बाद वीडियो का समापन होता है। उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।